जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद पयार 29। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला प्रथम परिच्छेद में श्लोक 5 में उन्होंने ये बताए थे, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाधिनी शक्ति रस्मादे कात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तदद्वयं चैक्यमात्मं राधा भावद्युतिषु बलितं नैमि कृष्ण स्वरूपम्। उन्होंने श्री कविराज गोस्वामी पाद बताए थे कि श्री राधा कृष्ण प्रणय की जो चरम सीमा है, महाभाव स्वरूपा जो है, वो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वे दोनों एक आत्मा हैं, लेकिन एक होते हुए भी अनादिकाल से गोलक धाम में पृथक पृथक दो देह धारण करके विराजमान है। अब कलयुग में वही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों एक को प्राप्त होकर श्री चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं। श्री राधा भावद्युति युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग कारण को उन्होंने बताए हैं। उन्होंने ये जो श्री भगवान की अंतरंग कारण को उन्होंने चतुर्थ परिच्छेद में ही बहुत सारे प्यारों के द्वारा उन्होंने उनको समझाए हैं या एक्सप्लेनेशन दिए हैं। वो बताते हैं, श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में रास लीला से एक श्लोक लिए हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिताः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री भगवान मनुष्य आकृति धारण कर ऐसे ही सर्व चित्त आकर्षण लीलाएं करते हैं, जिनको सुनकर जीव भगवत परायण हो जाता है। बोले श्री भगवान ऐसे लीला करते हैं मनुष्य शरीर रूप धारण करके कि जीव उसको सुनकर भगवत परायण हो जाता है, अर्थात उसको सुनते ही शिव भगवान को भजन करने लगता है, शिव भगवान को पूजा करने लगता है, उनको लीला बार बार सुनने की मन करता है, भगवान के नाम जप करता है इत्यादि। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि भवेत् क्रिया विधि लिंग सही कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्यवा। वो कहते हैं कि भगवत परायण, लीला कथा परायण, ये दोनों ही जीव का आवश्यक कर्तव्य है। नहीं तो सब कुछ जीव के लिए अमंगल है, पापमय है। मतलब हम सभी के लिए कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप लोग, सब लोग भगवत परायण होना चाहिए, भगवान की लीला कथा परायण होना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और इसीलिए ही हम जन्म हुए हैं, इसीलिए ही हम जो भी काम करते हैं, अगर ये नहीं कर, ये मुख्य काम है, इसी कार्य के लिए ही, भगवान लीला कथा श्रवण करने के लिए ही हम मान लो कि जॉब कर रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या हम शादी ब्याह कर रहे हैं, गृहस्थ हुए हैं, कोई वानप्रस्थ हुआ है, कोई सन्यास हुआ है, सब एक ही काम है। सबका काम है कि भगवान, श्री भगवान की लीला कथा को श्रवण करो, यही कर्तव्य है। यही वांछा है ते कृष्ण प्राकट्य कारण,
असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। कविराज गोस्वामी बात कहते हैं कि इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार होते हैं। बाकी असुरों को जो संहार करते हैं भगवान, ये तो उनका आनुषंगिक काम है, अलग काम है। यही मत कृष्ण चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नाहे तारा काम। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो कि पूर्ण भगवान है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना उनका मुख्य काम नहीं है। वो कहते हैं कि कौन कारण है जबे हैल अवतार मन, जुग धर्म काल हैल से काल मिलन। दुई हेतु अवतारी लया भगवान, आपने आस्वाद प्रेम नाम संकीर्तन। से द्वारे दुई हेतु अवतारी लया भक्तगण, अपने आस्वाद प्रेमे नाम संकीर्तन। से द्वारे आचांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गंथी पराइल संसारे। उन्होंने पराइल मतलब पहना दिया, उन्होंने संसार को। उन्होंने मतलब बताते हैं कि श्री भगवान अपना स्वयं प्रेम को, वो कृष्ण प्रेम को, अपना प्रेम को आस्वादन करने के लिए और दूसरों को नाम संकीर्तन आस्वादन कराने के लिए, दूसरों को नाम संकीर्तन आस्वादन कराए और स्वयं अपना प्रेम को आस्वादन करे। और ये दोनों कारण के लिए ही श्री कृष्ण श्री चैतन्य रूप में ही अवतीर्ण हुए। जय जगन्नाथ। उसके बाद बताते हैं कि दास्य सख्य वात्सल्य आर श्रृंगारचारी भाव रे चतुर्विध भक्त ये आधार, निज निज भाव से श्रेष्ठ करे माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन है। वो बताते हैं कि दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, इन चार भावों से आश्रित चार प्रकार के भक्त भगवान के होते हैं। दास्य रस में भगवान के जो दास होते हैं, श्री हनुमान जी आदि भगवान के दास्य रस में, सख्य रस में श्री अर्जुन सुदामा सुबल आदि, वात्सल्य रस में माता यशोदा, श्री नंद महाराज, माता देवकी, एवं श्रृंगार रस में गोपी गण। और ये जो चार प्रकार के भक्त भगवान के पास रहते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि यदि कोई भी ये विचार करे और अनुभव करे कि भगवान इस रस को हमसे भी ज्यादा, भक्तों से भी ज्यादा आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए श्री भगवान इस रस को आस्वादन करने के लिए अपने भक्तों के रस को भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन सब गोपीगण माधुर्य रस में नहीं है क्या सर? हाँ, उसी को माधुर्य रस ही तो कहा जाता है। श्रृंगार रस माधुर्य रस एक ही है। अच्छा, उसी को माधुर्य रस कहा जाता है। एक्चुअली हमारा जो रस के जो अधिकारी भक्त कौन होता है, रस की जो अधिकारी होते हैं, 5 प्रकार की भक्त देखने को मिला जाता है, जो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करे हैं। एक होता है भाव्य भक्त, जो श्री भगवान के लीला परिकर होते हैं। एक होता है भावक भक्त, श्री भगवान के लीला को दर्शन करते हैं। एक होता है प्राज्ञ भक्त, जो रस शास्त्र के तात्पर्य को जानते हैं। चौथा होता है अज्ञ भक्त, वो अन्य शास्त्र को तो समझ लेते हैं लेकिन रस शास्त्र को नहीं समझ पाते, असमर्थ हो जाते हैं। 5वां होते हैं ग्राम्य भक्त, जो जिसको कहा जाता है सींग पूछ के बिना पशु, मतलब जो भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति रस में वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वैसे भक्ति को श्री रूप गोस्वामी पाद 3 भाव में विभक्त करे हैं। साधना भक्ति, एक होता है भाव भक्ति, तीसरा होता है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में आता है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में वैराग्य युक्त होकर उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे भक्त होते हैं, जो शास्त्र निपुण होते हैं, श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र के नियम के अनुसार वैरागी होकर
आसक्त ना होकर भगवान की भक्ति करते हैं, वो होते हैं उत्तम श्रेणी के भक्त। जो लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं लेकिन शास्त्र के ज्ञान से शास्त्र के नियम निष्ठा को नहीं मानते, वो होते हैं मध्यम भक्त। कनिष्ठ भक्त होते हैं, ना वो श्रद्धा रखते हैं ना शास्त्र के नियम को मानते हैं। और होता है साधना भक्ति में दूसरे प्रकार होता है रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति में एक होता है काम रूपा रागानुग, एक होता है संबंध रूपा रागानुग। जो काम रूपा रागानुगा भक्ति होता है वो माधुर्य रागानुगा भक्ति होता है। श्री कृष्ण की सुख ही उनकी कामना है। श्री कृष्ण कैसे सुख, उनको कैसे आनंद होगा, ऐसे ही उनके जो रागानुगा भक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, उसी में द्वारका के जो भगवान की रानी, द्वारका की जो स्त्रियां हैं, वह सब संभोग रथ कामना भक्त, काम रूपा माधुर्य भक्त होते हैं, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए होते हैं। लेकिन एक होता है तद्भावेच्छा भक्त, जो कि गोपी होते हैं, वो श्री कृष्ण का ही सिर्फ सुख विधान करते हैं। रागानुगा भक्ति संबंध रूपा जो रागानुगा भक्ति है, उसमें अन्य रस आता है, दास्य रस, सख्य रस और होता है वात्सल्य रस। माधुर्य रस आ जाता है काम रूपा रागानुगा भक्ति में। दास्य, सख्य एवं वात्सल्य, इसी में साधक भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। जो साधक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ब्रज में रहकर गोस्वामियों की अनुगामी होकर, अगर वो दास्य रस है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो रक्तक पत्रक आदि जो लोग माता यशोदा के निर्देश में भगवान श्री कृष्ण की दास भाव से सेवा करते थे, या तो सात्यकी आदि जो भगवान के दास भाव से सेवा करते थे, उन्हीं के अनुगत्य में ब्रज में रहकर भजन करना होता है। उसी तरह ही ब्रज में गुरु से मंत्र लेकर पूजा भगवान को भक्ति करते हैं। एक होता है सिद्ध देह, जो श्री कृष्ण सिद्ध देह से श्री कृष्ण के भजन करते हैं और श्री गुरु से वो आज्ञा लेकर वो श्री गुरु से ये भी जान लेते हैं कि मैं सिद्ध अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से के साथ कैसे सेवा करूंगा, मेरा उम्र क्या होगा, मेरा वर्ण क्या है, मेरा आकृति कैसा है, मेरा वेश क्या है, मेरा निवास क्या है, मेरा सारा परिचय गुरुदेव मुझे दो। गुरुदेव तो उसको प्रदान करते हैं। उसी भाव में उन्हीं कुंज में श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। ये होता है रागानुगा भक्ति, सिद्ध देह रागानुगा भक्ति। गुरुदेव उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जो कृपा भक्ति होता है, भगवान कृपा करके भक्ति देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत भी भगवान की वाणी रूपा भक्ति है। और दर्शन रूपा, भगवान दर्शन देकर भी भक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे कुरुजांगल आदि प्रदेश में जो निवासी थे, भगवान द्वारका नगरी में जब रह रहे थे, रथ लेकर जब गए थे, वो सारे नगरवासी भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करके भक्त हो गए थे। उसके बाद होता है कृपा हृदय से भगवान कर देते हैं, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं कृपा भक्त होते हैं। एक होता है जो कृपा भक्त में इस सभा होता है भाव भक्ति के अंदर आता है। भाव भक्ति में कृपा होता है और एक होता है साधना। साधना अभिवेशन भक्त होता है, वो होता है वैध और रागानुगा। जो वैध होते हैं वो ऐश्वर्य भगवान की लेकर या उनको ऐश्वर्य को समझकर उनको भक्ति करते हैं। रागानुगा भक्ति जो होते हैं वो बिना ऐश्वर्य की भक्ति करते हैं। अर्थात भगवान अगर भगवान नहीं होते, अगर भगवान जगत की सृष्टि करता, जैसे अविनाश अभी कह रहा था, कुछ लोगों को चाहिए, अगर भगवान वो नहीं दे पा रहे होते, हो सकता है बहुत सारे लोग उनको भक्ति नहीं करते। लेकिन रागानुगा भक्त जैसे ब्रज की गोपी, ब्रजवासी, अगर श्री कृष्ण जगत के कारण नहीं भी होते तब भी वो उतना ही प्रेम करते जितना वो कर रहे थे। लेकिन बाकी दूसरी जगह में देखा जाता है, देवता लोग और साधारण जो अन्य जगह के जो भक्त लोग भगवान के ऐश्वर्य को देखकर वो भक्ति करते हैं। कोई डर के मारे, कोई सोचते हैं कि भगवान अगर हम भक्ति करेंगे हमारा सारा जो जितने भी समस्या समाधान कर देंगे, भगवान ये हमें असुरों से बचा लेंगे। इस प्रकार लोगों को देखा जाता है भक्ति करता हुआ। लेकिन ब्रज में माता यशोदा
श्री नंद महाराज, गोपियां, भगवान की सखा जो आनंद लुटते हैं भगवान के साथ, वो अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान भी नहीं होते, इसलिए बिना ऐश्वर्य रहित वो भगवान को भक्ति करते हैं। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न वेद करता है भगवान को कि प्रभु, आपका जो ऐश्वर्य है वो आपका गुण है या आपका दोष है? क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ भक्त वो आपका ऐश्वर्य को नहीं चाहते, तो आप ऐश्वर्य आपके पास है, उसका क्या काम है? लेकिन जो लोग ऐश्वर्य चाहते हैं उनको आप पसंद भी नहीं करते। मतलब भगवान का ऐसे दुविधा है। और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, जब नारायण ने गोपियों को दर्शन दिया था तो उन्होंने वही परिचय दिया था भगवान का कि जो नंदलाल है, हाँ, गाय चराते, वो अगर कहीं मिले तो हाँ, वही हमें उनसे प्रयोजन है, उनका श्री नारायण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ। और सर, हम जैसे अगर राक्षस आएगा तो हम हमारी रक्षा के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे, लेकिन ब्रजवासियों का था कि भगवान को कुछ ना हो, कृष्णा को, कान्हा को कुछ ना हो। और उनका भाव को समझना बड़ा कठिन होता है, और वो ऐश्वर्य रहित भक्ति है। माने यहाँ तक कि हमारे जो सबसे बड़े गुरु श्री ब्रह्मा जी से लेकर अगर हम देखेंगे, वो भी जब भी प्रार्थना करते हैं, जब कोई असुविधा होता है तब जाते हैं भगवान के पास। ऐसे ब्रजवासियों की तरह बिना कारण के भगवान की भक्ति कोई नहीं करता, ब्रज के छोड़ के। तो ये होते हैं जो रागानुगा भक्ति ऐश्वर्य रहित। प्रेमा भक्ति भाव से उत्पन्न होता है, नहीं तो कृपा से उत्पन्न होता है। विशेष रूप से जो लोग भक्ति करते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा, पहले उनके अंदर श्रद्धा आता है। और ये श्रद्धा रामचरितमानस के हिसाब से भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मतलब भवानी, माता दुर्गा, माता योग माया, महामाया, इन्हीं के कृपा से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। पहले अगर श्रद्धा उत्पन्न हुआ तब जाके हमें साधु भगवान मिलन करा ही देते हैं। तब फिर हम भजन करते हैं, धीरे धीरे भगवान के नाम कीर्तन जो सुने सत्संग में वही करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है, सात निष्ठा, उसके बाद निष्ठा आता है, उसके बाद रुचि आता है। रुचि मतलब भगवान के नाम लेने में स्वाद आता है, भगवान की कथा सुनने में स्वाद आता है। सेम कथा बार बार सुनो तब भी अच्छा लगने लगता है। फिर आसक्ति सृष्टि होता है, आसक्ति के बाद भाव आता है, भाव के बाद प्रेम हो जाता है। जब प्रेम उदय हो जाता है तब रस आस्वादन होता है। इस प्रकार जो श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर बताए हैं कि जो श्री कृष्ण की जो श्रृंगार रस है वो दो प्रकार की देखा जाता है, सो किया रस, एक होता है पर किया रस। सो किया होता है, सो किया में भगवान श्री कृष्ण की जो विवाहित स्त्रियों के साथ, जैसे द्वारका नगरी में जो भगवान की महारानी सब रहते थे, पर क्या होता है गोपियों के साथ। ये दो प्रकार के रस है। ब्रजबधुओं के साथ जो परक्या मधुर भाव निरंतर विद्यमान रहता था, और उसमें एकमात्र श्री राधा रानी की जो भाव है चरम सीमा है। और श्री राधा रानी की प्रेम की जो भाव को, सबसे जो उत्तम भाव को, जिसको मादानाख्य महाभाव कहा जाता है, उसी भाव को श्री भगवान आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग रूप में ही उन्होंने अवतीर्ण हुए थे। एवं श्री गौरांग कृष्ण ने श्री राधा रानी के भाव को ही उन्होंने धारण करते हुए अवतीर्ण हुए थे। जैसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के हर एक अंग को श्री राधा रानी लपेट लिया हो, और उनके भाव में, जिसको कि श्री गौरांग रूप में श्री भगवान जगतवासी को कल्याण देने के लिए, कल्याण कराने के लिए जगत को उन्होंने अवतीर्ण हुए थे। एवं ऐसे भी देखा जाता है भगवान श्री कृष्ण के जो कांताएं हैं ब्रज में, परकीय भाव में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं पुरोढ़ा, एक होते हैं कन्यका। कन्यका होते हैं जो कात्यायनी आदि व्रत करके श्री भगवान को पति रूप में पाने के लिए व्रत आदि करे थे और इच्छा व्यक्त रखे थे।
और प्रौढ़ा होते हैं जो पहले से ही इस भाव को अच्छी तरह जानते हैं। श्री राधा रानी आदि, श्री राधा रानी जित आदि सब गोप बधुगण श्री कृष्ण को प्रौढ़ा परक्या कांता कहा जाता है। स्वक्या भाव की अपेक्षा परक्या भाव जो है कांता रस अधिक होता है, क्योंकि श्री भगवान के साथ इनका जो मिलन होता था, योग माया स्वप्न से इनको विवाहित कर दिए थे। स्वप्न में इनको ये पता ही नहीं था, जब ये प्रकट अवस्था में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से ही ये सब लोग जो प्रौढ़ा होते हैं या जो कन्या होते हैं, बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस लीला में परक्या रस के आस्वादन कराने के लिए श्री योग माया ने ही इस प्रकार माया रची थी। तो उनको स्वप्निक शादी हुआ, विवाह हुआ था उनका, और जहां पर रहते थे वहां पर लगता था उनको कि ये हमारे बहू है, लेकिन योग माया दो रूप में, एक उनके घर के लिए और जो श्री कृष्ण के साथ जाना चाहती है उनकी छाया मूर्ति को घर पे रख देती थी। इस प्रकार ये लीला जब भगवान 100 साल बाद वापस आए थे, तब फिर श्री गर्गाचार्य जी ने ये लीला को, माता पौर्णमासी भी ये लीला का भेद को ब्रजवासियों को खोल दिए थे। तभी जाके फिर श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ दोबारा विवाह हुआ था। फिर उसके बाद फिर भगवान ये प्रपंच लीला को समाप्त कर दिए थे, मतलब उस टाइम फिर अप्रकट लीला में चले गए थे। जैसे कि गोलोक वृंदावन, नित्य वृंदावन में भगवान की परक्या रस या पर वधू के साथ दूसरे की बहू के साथ भगवान के रास लीला नहीं होता, उसी समय सब उनके अपने ही होते हैं। इसी भाव को श्री भगवान देखे कि परक्या भाव में, क्योंकि रस शास्त्र में कहा जाता है कि मिलन में जैसे वैध पत्नी, जैसे हमारा शोक या रस में जितना नायक और नायिका को जितना रस में आनंद या सर्वश्रेष्ठ रस को आस्वादन करने के लिए श्री योग माया देवी ने ही परक्या भाव को ही उन्होंने ब्रज में ही स्थापन करे थे। ऐसा समझ लेना चाहिए। पहली बात यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री कृष्ण, हाँ सर ये मैं पूछ रहा था सर, जैसे गर्गाचार्य जी और पूर्णमासी माता के कहने के बाद सिर्फ राधा रानी जी का ही विवाह क्यों कराया सर, बाकी सबके साथ क्यों नहीं कराया? सारे लोग राधा रानी के अनुगत्य ही थे। जैसे ही इनके विवाह हो गया उसके बाद सबके साथ भी विवाह हो गया था, ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसे मुख्य जो थी उसमें श्री राधा रानी थी, फिर राधा रानी के अनुगत्य में ही फिर जैसे ही लीला का भेद खोला था, फिर उसके बाद फिर सबके साथ विवाह हो गया था। और श्री नंद महाराज बड़े खुशी से ही सबको फिर विवाह करा के भगवान श्री कृष्ण फिर नित्य रास करते हैं उनके साथ। और श्री बलराम जी का उससे पहले विवाह करा दिए थे। श्री बलराम जी की जो श्यामा आदि गोपियां जो श्री बलराम जी की साथ रास लीला करे थे मधुमास में, वो भी श्री बलराम को पति के रूप में पाने के लिए बहुत व्रत करे थे, लेकिन उनका विवाह जो उनका रास लीला से पहले ही वो लोग ये बात को कह दिए थे घर में कि हम श्री बलराम के ही पत्नी बनेंगे। लेकिन श्री कृष्ण की परक्या भाव के वजह से ये बाद में प्रकाशित हुआ था। पहले श्री बलराम जी की विवाह हुआ था, फिर भगवान श्री कृष्ण की विवाह उसके बाद ही हुआ था। उसके बाद फिर ब्रज में कोई नहीं था, सब अंतर्धान हो गए थे। जी सर। उसके बाद यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री राधा भाव को तो पहले अंगीकार भगवान ने करे थे। दूसरा, श्री राधा रानी की कांति द्वारा अपने श्याम वर्ण को भगवान आवृत कर दिए थे, पूरा ढक दिए थे। मतलब इसमें श्री कृष्ण गौर अंग होने के प्रमाण उन्होंने दिए। जैसे उन्होंने बताते हैं श्री भगवान के ये भी बताते हैं श्री कविराज गोस्वामी कि श्री भगवान श्री राधा रानी की कांति को कैसे अपनाए थे। वो बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण की जो प्रेयसी वृंद ब्रजांगना, उन्होंने उनमें से एक
जो कि सर्वश्रेष्ठ है, श्री राधा रानी, उनकी अपरिसीम अनिर्वचनीय, जो कि बोला नहीं जा सकता, रस समूह को भगवान श्री कृष्ण अपहरण कर लेते। भगवान श्री राधा रानी के हृदय में घुसकर उन्हीं के प्रेम को चुराने की कोशिश करे थे। और उसी राधा रानी की जैसे उन्होंने उसी प्रेम रस को कि इनको क्या आनंद मिलता है, जब उसी प्रेम रस को जो लेने के लिए चाहे, उसी समय उनकी कांति भी, राधा रानी की कांति भी उसके साथ आ गई। क्योंकि श्री राधा रानी की जो अंग कांति है उसी प्रेम रस की ही प्रतीक है। मतलब महाराज कहते हैं कि जैसे पका हुआ आम, जैसे वो क्या होता है, वो पीत वर्ण हो जाता है, और उसमें प्रेम जब सबसे अधिक है, वही राधा रानी के वर्ण भी है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण रहते हैं, उसमें प्रेम कच्चा रहता है। श्री राधा रानी के प्रेम पका हुआ होता है। और श्री कृष्ण जब श्री राधा रानी के प्रेम को चुरा रहे थे, उसी समय वो कांति के साथ वो प्रेम आके उनके पूरा लपेट लिया। भगवान श्री कृष्ण के श्याम अंग को पूरा आवृत करके फिर गौर वर्ण हो गए थे भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि गौरांग अवतार की जो मूल कारण है उसको आगे वो बता रहे हैं। पहला तो है श्री राधिका और श्री कृष्ण की प्रेम का विकार स्वरूप। मतलब श्री राधा रानी के जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, जो गाढ़तम अवस्था है, महाभाव अवस्था है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति हैं, और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन वो अलग अलग होकर कलयुग में फिर दोबारा एक हो गए। इस प्रकार उन्होंने, पहला कारण था श्री राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है, और दूसरा कारण था कि श्री कृष्ण का श्री राधा रानी के प्रति भाव क्या है, और तीसरा कारण था कि श्री राधा रानी उस सुख को कैसे अनुभव करती है। ये तीन कारण की वजह से श्री भगवान अवतीर्ण हुए थे। श्री राधा रानी की जो महिमा क्या है, वो क्यों इतना स्पेशल है, और क्यों उनको ये अच्छा लगता है। भगवान खुद अपने नाम की महिमा नहीं जानते थे, वो उनसे जान पाए थे कि उनको क्या ऐसे आनंद आता है। जब श्री भगवान द्वारका में नगरी में रहे, एक भी गोपी श्री राधा रानी को छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि श्री राधा रानी की जो प्रेम है, श्री कृष्ण के पास क्या है, श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो तो श्री राधा रानी के ब्रज में रहो, तो फिर उसमें जो आनंद था फिर कोई छोड़ के नहीं जाता था। उद्धव जी भी सब ब्रज गए थे तो हाँ, फिर भी सो भी भूल गए थे। इसीलिए श्री कृष्ण को माने कोई देखना, उनको भजन करना, उससे अच्छा राधा रानी के अनुगत्य हो जाना, उनके दासियों की दासी हो जाना, वहीं पर जो आनंद मिलता है वो उसमें श्री कृष्ण की जो रस को इतने अच्छे से श्री राधा रानी वर्णन करती है, उसको ये लोग वह जगह मिसिंग है, और श्री कृष्ण उसी को जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने, ये पहला कारण था भगवान के। फिर दूसरी बात, श्री कृष्ण ये सोचने लगे मैं क्यों, मेरे अंदर इसे क्या है, उसको भी वो जानना चाहने लगे। अब श्री राधा रानी क्यों, ये भी एक कारण है। तीसरा है आनंद उनको ज्यादा क्यों मिलता है। ये तीन कारण के, ये तीनों अंतर का कारण है भगवान के अवतार होने के लिए। ये तीनों कारण भागवतम में पूरा नहीं हो पाया था। क्योंकि राधा रानी को ज्यादा आनंद मिलता है भगवान के मुकाबले। क्या राधा रानी को ज्यादा आनंद क्यों मिलता है एज कंपैरिजन भगवान? हाँ, वही तो, भगवान की भक्ति में ज्यादा आनंद है। भगवान हो गए क्या विषय कि मुझे भक्ति करो, सब करने लगे, लेकिन करते करते जो आनंद श्री राधा रानी को मिलता है। देखो श्री नृसिंह को जब जब प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान चाटने लगे तो प्रहलाद महाराज को अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, और नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के हृदय से वो रस को मतलब चखने लगे, क्या ये तो ज्यादा इनको आनंद लग रहा है मुझसे ज्यादा। मुझे कोई भक्ति करे जो जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद मेरे भक्तों को मिल रहा है। तभी उन्होंने बोले कि मैं कभी संतान बनूं किसी का तो मुझे ज्यादा आदर करेंगे। तभी उन्होंने भगवान
अब पिता माता के साथ श्री राम के रूप में आए, श्री कृष्ण के रूप में आए, ये रस को उन्होंने जानना चाहा। श्री राधा रानी जब इस प्रकार से भगवान को मतलब भक्ति में जो आनंद उनको प्राप्त होता था, वो आनंद को पाना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए ये बात भागवतम के रासलीला में जब श्री भगवान बोले हैं कि मैं ऋणी हो गया आप लोगों का, तो उस ऋण का मतलब चुकाना भागवत में वर्णन नहीं हो पाया। भगवान कभी ऋणी नहीं होते। भगवान ऋणी क्यों बनेंगे? कोई अगर कुछ मांगेगा भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान रासलीला में ऋणी बोल दिए कि मैं ऋणी हो गया आप लोगों से, आपकी जो प्रेम है मैं ऋणी हो गया। तो वो भागवतम में इसका उत्तर मतलब श्री भगवान ऋणी कभी नहीं होते, और श्री सुखदेव गोस्वामी ऋणी बात तो बता दिए, उसके उत्तर को उन्होंने एकादश स्कंद में परोक्ष भाव में बता दिए। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संग पांगस्त्र पार्षदम करके बता दिए, और द्वादश स्कंद में परोक्ष भाव में बता दिए कि चैतन्य महाप्रभु आ गए और सारी ऋण चुकता दिए गोपियों की। लेकिन ये भाव को प्रकाश करने के लिए ही भगवान आते हैं, ये बात कविराज गोस्वामी पाद बोले, जो कि भागवतम में इसको प्रत्यक्ष भाव से सुखदेव गोस्वामी पाद चर्चा नहीं करे हैं, परोक्ष भाव में कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब रहे द्वारका में, उनके भक्त अलग हो गए, लेकिन ब्रज की भक्त कैसे वृंदावन को छोड़ के कोई नहीं जाता था। वृंदावन भगवान श्री राधा रानी और वृंदावन तीनों में से एक अगर पूरा नहीं होगा तब भी वो मधुर रस प्रकाश नहीं हो पाता था। इसीलिए वृंदावन में हर जगह में भगवान की लीला स्थली है, जो कि भक्त लोग उसको देखते हुए वो फिर द्वारका नहीं जाते थे भगवान से मिलने के लिए। उल्टा भगवान श्री कृष्ण स्वयं आना पड़ा वृंदावन, क्योंकि वहां पर भक्त रहते थे और वृंदावन रहता था। और इस प्रकार ये सब लीला जो है भगवान की अवतार के कारण जो है कविराज गोस्वामी पाद और आगे भी बताएंगे। वो फिर बताते हैं कि प्यार 50 में 50 की सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई रस आस्वादिन दोहे हला एकठाई। उसी रस को आस्वादन करने के लिए दोनों एक हो गए, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण। और इसी तरह उन्होंने बताया है कि राधिका है न कृष्ण र प्राण विकार, स्वरूप शक्ति लाधिनी नाम जहार। श्री राधा रानी हो गए भगवान श्री कृष्ण के प्राण, और आह्लादिनी शक्ति उनका नाम है, और आह्लादिनी शक्ति कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। श्री कृष्ण आनंद अनुभव जो करते हैं वो आह्लादिनी शक्ति है, और सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण र स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे तेन रूप। भगवान एक 3 रूप में आते हैं, सत चित आनंद। जो आनंद स्वरूप है वो है श्री राधा रानी, और वो है आह्लादिनी शक्ति। आनंद अंश आह्लादिनी संदेश संधिनी चिदन से संबिते जहां ज्ञान करी मानी। भगवान के जो सत अंश है उसको संधिनी शक्ति कहा जाता है, चित अंश को संबित कहा जाता है, आनंद अंश को लाधिनी शक्ति कहा जाता है। सत अंश को संधिनी, संधिनी जो अंश है शुद्ध सत्वतम भगवान सत्ता है, जहाते विश्राम माता पिता स्थान गृह शयन आर्यार, ये सब कृष्ण शुद्ध सत्य विकार। वो कहते हैं जो संधिनी शक्ति है, उस संधिनी शक्ति से माता यशोदा, श्री नंद महाराज, वृंदावन धाम, उनके सखा गोपियां, ये सब संधिनी शक्ति के विस्तार है। फिर वो बताते हैं कि जो संबित शक्ति है, इसका आगे बताते हैं, श्रीमद् भागवतम से श्लोक लेते हैं। सत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे मनसा विधीयते। चतुर्थ स्कंद में भगवान शिव जब दक्ष यज्ञ में जब दक्ष राजा आए थे, भगवान शिव उठे नहीं थे, लेकिन वो क्या कहे थे? वो कहे थे विशुद्ध सत्व शक्ति
को श्री वासुदेव कहा जाता है। विश्व सत्यं विशुद्धं वासुदेव शब्दितम, उनको श्री वासुदेव कहा जाता है। कारण है कि वो आवरण रहित भगवान हैं और सत्य में ही प्रकाशित होते हैं और वो विशुद्ध सत्य में अवस्थान करते हैं। वही श्री वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ये श्लोक वहाँ पर बोले थे। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद बोलते हैं कि भगवान की जो सत शक्ति है, सत शक्ति से भगवान के पिता माता परिकर धाम ये सब सृष्टि होता है। भगवान की जो संवित शक्ति, जो ज्ञान शक्ति है, उसको कहते हैं कि वो ज्ञान होता है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीन प्रकार की ज्ञान शक्ति भगवान की है और ये जो है इसी से ही भक्त लोग भगवान को तीन प्रकार के भजन करते हैं। कोई कोई ब्रह्म के रूप में, कोई कोई परमात्मा के रूप में, कोई कोई भगवान के रूप में भगवान को भजन करते हैं। ये बड़ा सरल है समझना। जो लोग को धन संपत्ति कुछ चाहिए और भगवान को पूजा करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मों को ही पूजा करते हैं। जो लोग कुछ चाहिए नहीं है लेकिन सर्वत्र भगवान को दर्शन करते हैं, परमात्मा को पूजा करते हैं। जो लोग ना तो सर्वत्र दर्शन करना चाहते हैं, ना वो उनको कोई सामान चाहिए, वो सिर्फ विशुद्ध प्रेम करना चाहते हैं, वो वास्तव में भगवान को पूजा करते हैं। जैसे ब्रज के वासी लोग भगवान को ही पूजा करते हैं। आह्लादनी शक्ति जो है, जो आनंदमय शक्ति है, वो एक्चुअली सारे शक्तियों की सार है। वो सारे प्रेम का भी सार है। महाभाव विग्रह स्वरूपा श्री राधा रानी वास्तव में श्री कृष्ण की समस्त कांताओं में शिरोमणि है। ये श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खाने कृष्ण कांत शिरोमणि। आज हम यही कथा को विश्राम देंगे। ये 60 प्यार तक हम लोग आज सुने श्री चैतन्य चरितामृत। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। बस सिर्फ भगवान वसुदेव को ही प्रणाम करते हैं। हाँ, और किसी को नहीं। जैसे सर अद्वैत आचार्य भी, वो भी जिनको हाथ जोड़ते थे वो पत्थर का बन जाता था सिवाय भगवान नहीं, अद्वैत आचार्य जब भगवान प्रभु वो उनको बचपन में उनको कहा गया था कि जो तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो माता को, देवी माता को, जो उन्होंने बोले मैं नहीं प्रणाम करूंगा। बोले क्यों नहीं करते हो काली माता को प्रणाम और दुर्गा माता को? बोले मैं नहीं करूंगा। तो एक बार जो करे वो विग्रह फट गए, क्योंकि वो जानते थे ये मेरी पत्नी, मेरी शक्ति है, मैं उनको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ। अभिराम ठाकुर थे जो इनको भी प्रणाम करते थे, अगर श्री विष्णु विग्रह के बिना किसी को भी प्रणाम करेंगे वो फट जाएंगे, मर जाएंगे सीधा। इसलिए वासुदेव घोष भी और अन्य भक्त भी वो महाप्रभु के अलावा और किसी के चरण स्पर्श नहीं करते थे। नहीं, वो तो नित्यानंद प्रभु के चरण स्पर्श करते थे और श्री अद्वैत आचार्य के करते थे, मतलब उन्हीं के, बस महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के। लेकिन अभिराम ठाकुर जब वो ऐसे मतलब भक्त थे, वो द्वादश गोपाल में से है। जब ब्रज में जो 12 जन सखा थे वो अवतीर्ण हुए थे। नित्यानंद प्रभु जैसे ही वसुधा माता के पुत्र, पहले पुत्र हुए, नित्यानंद प्रभु पूरा आनंद में भोर अभिराम ठाकुर जी को ले आ, चलो आज घर चलते हैं, हमारे घर में पुत्र संतान हुए हैं। अभिराम ठाकुर आए, प्रणाम प्रभु जी, तुरंत मर गए। तो फिर वसुधा माता दुखी हुए, फिर नित्यानंद प्रभु कुछ दुखी नहीं हुए, फिर गए। फिर अगले बार जब पुत्र हुए फिर बुला लाए, फिर जब प्रणाम, वो भी मर गए। तो अभिराम ठाकुर कहते थे भगवान के घर में ऐसे बालक जन्म क्यों ले रहे हैं, जो नॉर्मल लोग, वो सब क्या ना बद्ध जीव थे, शुद्ध हो के योग माया उनको जन्म देती थी उनके वहां पे। लेकिन जब अंतिम, जब ऐसे 5-6 बार हुआ, जब अंतिम बार नित्यानंद भगवान लेके आ जाओ आए, जब उनको जब प्रणाम करे, उन्होंने इनके आशीर्वाद दिए। उस टाइम वीरभद्र प्रभु जन्म हुए थे, वो थे क्षीर सागर विष्णु। तब उन्होंने अभिराम ठाकुर उनके चरण पे पड़ गए कि आप ही प्रभु भगवान हो, आप ही नित्यानंद भगवान की शक्ति हो, आप ही उनके अंश हो। फिर उनको स्तुति करे थे।
तो वीरभद्र प्रभु उनको आशीर्वाद देते। वीरभद्र प्रभु के वंश में और कोई नहीं था, वो भगवान नित्यानंद के वंश जो है, और खाली शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा था, लेकिन भगवान के अंश में कोई नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले थे कि मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा। और वीरभद्र प्रभु मतलब जब एक बार उनका वो एक जगह में कीर्तन करके आए हुए थे, विश्राम ले रहे थे, और उसी समय पाखंडी लोग आके उनके घर के सामने जो विश्राम ले रहे थे आए थे, और आके उन्होंने भगवान के बारे में तर्क करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उसी समय फिर वीरभद्र प्रभु उठ के आए, उनको फिर ऐश्वर्य शक्ति प्रद दिखाए थे उन लोगों को। तभी उनको हरिनाम संकीर्तन फिर दोबारा कराए थे, करके उन्होंने इस प्रकार मतलब आनंद नृत्य करे थे, तो उसको देखकर सारे पाखंडी फिर भगवान के भक्त हो गए थे। तो वीरभद्र प्रभु के लीला भी हम आगे उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, आगे आएगा श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र रूप में। और ऐसा ही भगवान की बड़ा लीला है। और अभिराम ठाकुर भी वही हैं जो भावावेश में वो एक वृक्ष को उठा लिए थे, बांसुरी की तरह बजा रहे थे। जो अभिराम ठाकुर, अच्छा, जो पुरी से सब लौट रहे थे, रास्ते में सब मतलब ब्रज भाव में, सखा भाव में सब लोग फिर उन्मत्त हो गए। तो फिर एक मतलब बोला कि बांसुरी बजाऊंगा, तो वहां पर एक बड़ा सा पेड़ जो है रास्ते में गिरा पड़ा था, उसी को उठा लिए 2 हाथ में, फिर बजाने लगे थे बांसुरी। फिर जैसे फूके उसमें छेद भी हो गया, वायु निकल गया। मतलब वो इस प्रकार शक्ति के अधिकारी थे। वो उनके लीला कोई लोग ही समझ पाते हैं, उन सब लोग जान भी नहीं पाएंगे। मतलब सर भगवान और उनके भक्त सभी बहुत स्पेशल थे। और मतलब भगवान की चैतन्य महाप्रभु के गण, एक एक गण के बारे में सुनोगे, इसलिए तो देवकीनंदन ठाकुर बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। एक एक भक्तों के अंदर इतनी शक्ति था, पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर देंगे। ब्रह्मांड के अंदर देवता भी हैं, यमराज भी हैं, अष्टदिग्पाल भी हैं, और सारे मनुष्य भी हैं। वो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे, एक एक भक्त। हरिदास ठाकुर के बारे में देख लो, रूप गोस्वामी के बारे में देख लो, सनातन गोस्वामी के देख लो, जगदानंद ठाकुर को देख लो, अभिराम ठाकुर जी को देख लो, हरिदास ठाकुर, मतलब कितने, बक्रेश्वर पंडित को देख लो, मतलब मुरारी गुप्ता को देख, कोई किसी से कम नहीं। जो गौरीदास पंडित जब मतलब भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, वो जो कि श्री भगवान श्री नित्यानंद श्री गौरांग महाप्रभु जब उनके घर गए, तो उनको बोले मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों को मेरे घर में रहना पड़ेगा। उनके प्रेम में वो लोग उनके घर से आ नहीं पाए। और सर आप कहते हो अभी भी उन्हीं के आई हैं? उन्हीं के घर में अभी भी हैं। और वो एक मतलब तुरंत जब रहे 2-3 दिन लगा, किसी ने उनका भगवान की विग्रह बना के लाए नीम की लकड़ी में। तो तभी चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप या तो इन दोनों को रखो या तो हम दोनों को रखो। तो अभिराम ठाकुर बोले हम आप दोनों को रखेंगे, विग्रह को छोड़ दो, जगत उद्धार करेंगे। फिर जैसे इन दोनों को रख ले, ये दोनों विग्रह के उनके घर में खड़े रहे, और जो दोनों जो मूर्ति बने थे वो चलने लगे, फिर वो चले गए, फिर वो जगत के उद्धार हुए थे। तो मतलब सर असली वाले महाप्रभु आज भी उनके घर पर हैं, उन्हीं के घर में है, और जो बाकी प्रचार के वो निकल गए। भगवान के बड़े अद्भुत लीला हैं। ठीक है, रखते हैं। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री राधे श्याम।